हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म थ्री के 51वीं एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं इंपियर कोद के एक बहुत बड़े आइलैंड बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा और फिर एक कालते हुए थोड़ा सा खांसते हुए आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब हमें क्या करना चाहिए। उसी वो डिवाइन थ्री के एक फिरोसिया बीस्ट को हम लोग देख पाते जो उनकी तरह भी अब आगे बढ़ रहा था। अब उसे देखने के बाद दो कालते हुए बहुत ज्यादा घबरा थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगले पल हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के उस फिरोसियस दागों ने उस दोनों कालते हुए को खा लिया है। सच में दोस्तों, यहाँ पर फेरोसियस बीच देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर वो फेरोसियस डायनासोर अपनी आंखों को बड़ी कर दूसरी तरफ दिखने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते बेलाद रेबन अपना स्पेशल के कोलोन को इस्तेमाल करने लगा और फिर हम लोग देख पाते बेलाद रेबन बहुत ही आसानी से अपने लाखों कोलोन की मदद से बहुत सारे कालती पिताओं को एक ही पल में मार डालता है। सच में दोस्तों, वो सारे कालती पिता मोड़ते हुए बहुत जोर जोर से चीख रहा था बेलाद रेबन की अटैक की वजह से। और फिर हमें दिखाते थे बेलाद रेबन की मैन बॉडी को जो अभी एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ था। उसी वो बेलाद रेबन के पीछे हम लोग देख पाते हैं कालती पिता अपनी ओरा को बहुत ज्यादा अनलिश करने लगा, जिसके पावर को महसूस करने के बाद बेलाद रेबन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पल वो कालती पिता बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर और गुस्से में बेलाद रेबन की तरफ दिखने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं बेलाद रेबन अपने सारे क्लोन की मदद से उस कालती पिता को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और फिर बेलाद रेबन अपने मुंह में अपने पावर को काटता और जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते तो वो कालती पिता बेलाद रेबन पर अपने ओरा पावर से अटैक करते और जोर से चिल्ला कहने का मॉन्स्टर कोई के। सच में दोस्तों, इस कालती पिता का ओरा पावर बहुत ज्यादा खतरनाक था। उसने अपने सिर्फ एक ही अटैक के मदद से बेलाद रेबन के सारे क्लोन को यहाँ पर खत्म कर डाला है। उसी वक्त हम लोग देख पाते वो अटैक जाकर डायरेक्टली बेलाद रेबन के मेन बॉडी पर हिट हो जाता है, जिसके वजह से बेलाद रेबन बहुत जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते उस अटैक के वजह से उस सिटी के अंदर बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग देख पाते बेलाद रेबन बाहर निकलने के बाद उड़कर वहां जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसी पर वो कालती पिता अचानक से बेलाद रेबन के आगे आ जाता है और फिर वो कालती पिता बेलाद रेबन की तरह बहुत ज्यादा गुस्से में देखते हुए उससे कहना लगा, तुम कहाँ पर भागना चाहती हो। अगली पर हम लोग देख पाते उस कालती पिता ने फिर से बेलाद रेबन पर अपने ओरा के मदद से अटैक कर दिया है, जिसके वजह से बेलाद रेबन बहुत ही बुरी तरह से चोटिल होने के बाद नीचे जाकर गिरता है। और फिर हम लोग देख पाते बेलाद रेबन आप अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो कालती पिता आप खुद जमीन में उतरने के बाद अपने ओरा पावर को और भी ज्यादा अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों, इस कालती पिता पावर बहुत ज्यादा था यहाँ पर। और फिर वो कालती पिता बेलाद रेबन की तरफ देखते हुए कोल्ड फेस बनाकर कोल्ड तुम्हें उससे कहने लगा, इस बार हमारी फुल स्केल इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लोगों ने हमारे एक छोटी सी दुनिया के 80% फोर्सेस को सेंड कर दिया है। और फिर वो कालती पिता अपने आसपास की पूरी सिटी को दिखाते हुए बेलाद रेबन से कहने लगा, इस पूरी सिटी को तो देखो जो अभी यहाँ पर गिर चुका है और कौन आकर तुम्हें बचाने वाला है आप। और फिर हम लोग देख पाते हो कालती पिता अपने हाथ के अंदर से और भी ओरा पावर को अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर एक कालती पिता बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर वो कालती पिता अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर और बेलाद रेबन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में उससे कहने लगा, हम लोग तुम्हारी इस प्लेनेट को अब लेने वाले हैं। जो वो सुनिका बेलाद रेबन पहले बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते बेलाद रेबन फिर से अपने मुंह में और भी ज्यादा पावर को गैदर करने की कोशिश करने लगा। और फिर बेलाद रेबन उस कालती पिता देखते हुए उससे कहने लगा, तुम खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर समझ रहे हो, तुम सारी अब यहाँ पर जरूर मरने वाले हो। और फिर हम लोग देख पाते बेलाद रेबन अपने ओरा पावर की मदद से अपने एक बहुत बड़े रूप को बना लेता है। और फिर बेलाद रेबन अपने उस फॉर्म के मुंह के अंदर बहुत ज्यादा पावर को गैदर कर जोर से चिल्लाने लगा। इस रूप को देखने के बाद वो कालती पिता पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर वो कालती पिता बेलाद रेबन की तरफ देखते हुए कहना, क्या है कोई कॉलोन है। जो सुनिका बेलाद रेबन जोर से चिल्ला कर कहने लगा, आप मेरे पास आओ और मुझे मार कर दिखाओ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस कालती पिता पर कोई आकर अटैक कर देता है। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन एंथ ने उस कालती पिता पर अपनी स्पाइक की मदद से अटैक करते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारा ओपोनेंट हुआ अभी। सच में दोस्तों, गोल्डन एंथ का ये एंट्री बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था यहाँ पर। जो सुनी के बाद कालती पिता बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पारा को और भी ज्यादा बाहर लगा और जोर से चिल्लाने भी लगा था। और फिर हम लोग देख पाए जमीन पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे देख कर ऐसा लग रहा था कोई उस प्लेस से गुजर रहा है, जिसका ओरा के पावर की वजह से यहाँ पर इतना बड़ा धमाका हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन एंथ ने बहुत ही ज्यादा आसानी से उस कालती पिता को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सच में दोस्तों, गोल्डन एंथ यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर गोल्डन एंथ अपने साइड में और भी बहुत से कालती पिता आते हुए देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर उनकी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, क्या और एक चीते के ग्रुप यहाँ पर आ चुका है। तो सच में दोस्तों, गोल्डन एंथ खुद एक ही एंथ होकर दूसरों को एंथ कह रहा है। और फिर हमें दिखाया था उस बेलाद डेमन के प्लेनेट के बाहर का सीन, जहाँ पर हम लोग इंपियर कोड के बहुत बड़े
आइलैंड को देख पाते हैं, जहाँ वो डेमन स्लेयर इस फाइट को देखते हुए कहने लगा हम लोगों ने लगभग उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को फिगर आउट कर लिया है। और भी डेमन स्लेयर अपने सामने की तरफ देखते हुए कहने लगा एक बोल डेमन जो ग्रेविटी को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता है, उसी वो हम लोग देख पाए डेमन स्लेयर अभी बोल डेमन को देख रहा था। और फिर डेमन स्लेयर डिवाइन तरीके फेरोसियस ड्रैगन को देखते हुए कहने लगा और एक फेरोसियस ड्रैगन बीस्ट। और फिर गोल्डन एंड को देखते हुए डेमन स्लेयर कहने लगा एक गोल्डन एंड जिसके बाद बहुत ज्यादा ही डिस्ट्रक्टिव पावर है। और फिर साइडा को देखते हुए डेमन स्लेयर कहने लगा एक बेहोमेट जो आग को भी पिघला सकता है। सच में दोस्तों अभी साइडा अपने मुंह से बहुत ज्यादा आग फेंक रहा था। और फिर बेलाद डेमन की तरफ देखते हुए डेमन स्लेयर कहने लगा पहला ड्रेमन जिसके पास मिलियंस क्लोन्स हैं। और फिर एक फेरोसियस बीस्ट की तरफ देखते हुए एकदम डेमन स्लेयर कहने लगा और इन लोगों को छोड़कर यहाँ पर 10 से भी ज्यादा टॉप टायर एक्सपर्ट हैं, जिससे इनका जो कॉम्बैट पावर है वो सच में बहुत ही खतरनाक बन जाता है। और फिर डेमन स्लेयर आप थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा ये पावर सच में 12 आर्टली बेंचेस के समान है। उसी वो वहाँ पर एक फॉग बीस्ट आते हुए डेमन स्लेयर से कहने लगा और डेमन स्लेयर आप बहुत वक्त से यहाँ से दूर थे। और फिर वो फॉक्स बीस्ट अपनी विशेष तरफ देखते हुए कहने लगा और शायद आप भूल चुके हम 12 गॉड बीस्ट के पावर के बारे में। जो सुनने के बाद डेमन स्लेयर अपनी आंखों में अपने पावर को रिलीज कर उस फॉक्स बीस्ट की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो फॉक्स बीस्ट डेमन स्लेयर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा आपको शायद मालूम होना चाहिए हम 12 गॉड बीस्ट के पास अनप्रेरित कॉम्बैट पावर है जो भी अपनी सेम रैंक के किसी भी मॉन्स्टर से ज्यादा। उसी वो और एक स्नेक भी पीछे से आते हुए डेमन स्लेयर से कहने लगा लॉर्ड रेड एम्पर आप हमें कमजोर समझ रहे हैं। दोस्तों मुझे लग रहा है रायता ने यहाँ पर फिर से गलती कर दिया है, क्योंकि वो कुछ देर पहले इसे डेमन स्लेयर कह रहा था और अभी इसे रेड एम्पर कह रहा है। अब उस स्नेक बीस्ट की बातों को सुनने के बाद रेड एम्पर और कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो और एक डेमन वहाँ पर आते हुए डेमन स्लेयर से कहने लगा मैं सोच रहा हूँ हम दोनों में से कौन ज्यादा सुपीरियर है ग्रेविटी को इस्तेमाल करने में, मैं या फिर वो बुल। जो सुनने के बाद रेड एम्पर उससे कहने लगा तुम्हें मालूम चल जाएगा जब तुम एक दूसरे के खिलाफ फाइट करोगे। और फिर रेड एम्पर आगे बढ़ते उन से 12 गॉड बीस्ट से कहने लगा अब चलो अब वक्त आ चुका है हमारे मुंह को कोने का। जो सुनने के बाद वो फॉक्स बीस्ट अपनी आंखों में अपने पार को रिलीज कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए रेड एम्पर से कहने लगा मुझे आप देखने तो वो सारे मॉन्स्टर कितना खतरनाक है जिसके बारे में लॉर्ड डेमन स्लेयर इस तरह से बात कर रहे हैं। और फिर वो फॉक्स बीस्ट अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज कर अपने पीछे अपने दोनों दोस्त की तरफ देखते हुए कहने लगा अब वक्त आ चुका है हम लोगों के लिए अपनी अपनी मूव को करने का। सच में दोस्तों अगला एपिसोड बहुत ज्यादा एपिक होने वाला है। और डेमन प्लेनेट का सीन और फिर इस प्लेनेट के अंदर हम लोग एक भयत पोर्टल को खुलते हुए देख पाते हैं। और फिर उस भयत पोर्टल के अंदर से पहले लैनफेंग बाहर निकलता है और फिर उसके पीछे डिवाइन थ्री के अंदर बेलाद डेमन दिशा में बाहर निकलता है और फिर जिलियन बाहर निकलता है। अगली बॉल इंसेंट क्वीन अपने बहुत बड़ी मित्रों के साथ बाहर निकलता है। सच में दोस्तों इंसेंट क्वीन का जो एंटेस्ट था वो सच में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था यहाँ पर। और फिर उनके सामने हम लोग बहुत बड़े धमाके को देख पाते हैं जहाँ से बहुत ज्यादा धुआं उड़ रहा था। उस तरफ देखते हुए लैंगफेंग थोड़ा सा शौक को और गुस्से में जोर से चिल्ला को अपने सारे दोस्तों से कहने लगा। वहाँ पर जो लड़ाई हो रहा है वो पहले से बहुत ज्यादा प्यार से। जो सुनी की बात जिलियन आगे बढ़ते हुए कहने लगा आप वक्त आ चुका है उन्हें मदद करने का। लेकिन उसी वक्त इंसेक्ट क्वीन किसी की ओरा को महसूस करने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर इंसेक्ट क्वीन जोर से चिल्ला कर बाकी सारे से कहने लगा यहाँ पर 2 पावरफुल फोर्सेस है। उसी वक्त उनके पीछे से हम लोग देख पाते रेड एम्पर और डेमन स्लेयर दोनों ही यहाँ पर आ जाता है। जिन्हें दिखने की बात लैंगफेंग वाली थोड़ा सा शौक और कहने लगा क्या। और उनकी तरफ देखते हुए बेलाद डेमन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। और भी रेड एम्पर इन लोगों को देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा मुझे पहले से मालूम था यहाँ पर मुझे कुछ इंसेक्ट का स्मेल आ रहा है, इतना काफी यहाँ पर कुछ तो जरूर आया है। जो सुनी के बाद डेमन स्लेयर अपने पावर को अपनी आंखों में रिलीज कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए रेड एम्पर से कहने लगा ये लोग सिर्फ कुछ कमजोर बच्चे और कुछ भी नहीं है हमारे सामने। और फिर अगली पर डेमन स्लेयर अपने हाथ को एक तीर में बदलने के बाद इंसेक्ट क्वीन की मृत्यु पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस चीज को देखने के बाद जिलियन उस पर अटैक करते हुए कहने लगा इसके सपने देखना बंद कर दो। और फिर हम लोग देख पाते जिलियन और जो डेमन स्लेयर का जो अटैक था वो एक दूसरे से टकरा जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर छोटा सा धमाका होने लगा। उसी वो जिलियन की पावर को महसूस करने के बाद डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर डेमन स्लेयर जिलियन के पीछे भयत को खोलते हुए देखकर बॉस से पूछने लगा क्या तुम कोई भयत केचर हो। जो सुनी के बाद जिलियन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उससे कहने लगा मैं यहाँ पूरी तुम्हें यहाँ मारने वाला हूँ। और फिर जिलियन अपनी पूरी पावर को पूरी तरह से अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों जिलियन यहाँ बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था।
आप जिलियन की तरफ देखते हुए इधर डेमन स्लेयर उससे पूछने क्या तुम सिर्फ अकेले आई हो। जो वो सुनी की मैं जिलियन बहुत ही गुस्से में डेमन स्लेयर की तरफ देखते हुए उस पर चिल्ला तो कहना हाँ मैं सिर्फ अकेले ही हूँ। सच में दोस्तों जिलियन यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली बार हम लोग देख पाए डेमन स्लेयर अपनी डेमोनिक फॉर्म में आकर जिलियन के खिलाफ फाइट करने लगा और इस चीज को फेलियन एम्पायर दूर से देख रहा था। और फिर लैंगफेंग फेलियन एम्पायर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा मुझे तुम्हारा ओपोनेंट बनने दो। जो सुनी की बात फेलियन एम्पायर अपनी पूरी पावर को अनलिश कर लैंगफेंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा मैं तुम्हें पीट पीट कर एक पाप जरूर बना दूंगा। फिर वो हम लोग देख पाते इंसेक्ट क्वीन और बेलाद दमन वहां से जाते हुए जो से चिल्ला को कहने लगा हम लोग अभी फ्रंट लाइन की तरफ जा रहे हैं। जो सुनी की बात फेलियन एम्पायर उन पर अटैक करते हुए उनसे रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगा या तो कभी इसके बारे में सोचना भी मत। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते फेलियन एम्पायर जब उनके तरफ अपनी अटैक को छोड़ रहा था उसी पर उसके सामने लैंगफेंग अपनी पावर को रिलीज करने लगा जिसे दिखने की बात फेलियन एम्पायर पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते लिंग फेंग ने अब फेलियन एम्पायर पर अपनी पावर से अटैक कर दिया है जिस अटैक को फेलियन एम्पायर अपने हाथों से रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन हम लोग देख पाते उस अटैक को रोकने में फेलियन एम्पायर हालत बहुत ज्यादा बुरा हो रहा था। और फिर लैंगफेंग फेलियन एम्पायर के पीछे आते हुए कहने लगा क्या। लैंगफेंग को अपने पीछे दिखने की बात फेलियन एम्पायर पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है जिसके वजह से हम लोग देख पाते लैंगफेंग का अटैक फेलियन एम्पायर के पूरे बॉडी पर लग जाता है। सच में दोस्तों इस सीन में हम लोग देख पाते फेलियन एम्पायर के आधे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा चोट लग चुका है। और फिर धुआं आने के बाद हम लोग देख पाते फेलियन एम्पायर अपनी आंखों में अपनी फायर पावर को अनलिश कर रहा था। और फिर लैंगफेंग अपनी पावर को फिर से इस्तेमाल करते हुए फेलियन एम्पायर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा अगर तुम मुझे कमजोर समझोगे तो भी तुम्हें उसका प्राइस को पे करना ही पड़ेगा। और उसी वो सिस्टर प्लेन से हमें बताया जाता है लैंगफेंग एक एक्स्ट्रा उद्यमी 5th रैंक का बंदा है। आप फेलियन एम्पायर लिंगफेंग की तरफ देखते हुए खुद से कहना हाँ मैं समझ चुका हुआ। उसी बहुत रेड एम्पायर को देखा तो हम सिस्टम प्लेन से बताया जाता है रेड एम्पायर सिर्फ एक औहदे यानी 5th रैंक का बंदा है। यानी दोस्तों लैंगफेंग का जो टैलेंट है वो रेड एम्पायर से यानी फिल्म एम्पायर से बहुत ज्यादा ही है यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें दिखाए थे दूसरी तरफ का फाइट का सीन जहाँ पर एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से बहुत बड़ी धमाका होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते बुल डेमन और ऑक्स डेमन एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहा था। और फिर वो एक्स डेमन बहुत ज्यादा गुस्से में बुल डेमन पर चिल्ला तो कहने लगा मैं चैन नहीं हूँ यहाँ पर 12 गॉड 20 में 2nd रैंक का बंदा मुझे अब देखने दो तुम कितना ताकतवर हो यहाँ पर। तो सुनी के बाद बुल डेमन अब अपना एक्स का इस्तेमाल कर तो उस ऑक्स डेमन पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर बुल डेमन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। लेकिन हम लोग देख पाते वो ऑक्स डेमन अपनी सिर्फ एक ही हाथों से बुल डेमन के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर वो एक्स डेमन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर इस चीज को देखने के बाद बुल डेमन उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा एक इस तरह का कॉन्सिडेंस है मैं भी 2nd रैंक का बुल डेमन की हूँ यहाँ पर। तो फिर आखिर तो फाइट करते और देखते हम में से कौन ज्यादा ताकतवर है। जो सुनी की बात ऑक्स डेमन थोड़ा सा मुस्कुरा कहना ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए। और फिर अगली पर हमें दिखाया था जिलियन का सीन। यहाँ पर हम लोग देख पाए जिलियन बहुत ज्यादा स्पीड के साथ डेमन स्लेयर पर अटैक कर रहा था। और हम लोग देख पाए जिलियन के अटैक के वजह डेमन स्लेयर के फेस पर एक स्कार भी पड़ जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जिलियन बहुत स्पीड से डेमन स्लेयर के हारे अटैक को डॉज कर रहा था और उसके हारे बॉडी पार्ट पर अटैक कर रहा था। और फिर जिलियन से फिर से अपने फेस पर और स्कार खाने के बाद डेमन स्लेयर पहले थोड़ा सा शॉक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर डेमन स्लेयर जिलियन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये भयत क्रिएचर सिर्फ बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है लेकिन हार एक अटैक के बाद। और फिर वो डेमन स्लेयर अपनी पीछे तरफ देखते हुए पहले थोड़ा सा शौक होने के बाद और फिर जिलियन की तरफ देखते हुए उससे कहना हे ये चीज फिर से उसी वक्त भयत के अंदर डिसअपियर हो चुका है ये सिर्फ कुछ सिंपल तरीके से यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाए डेमन स्लेयर अपनी मुझे बहुत ज्यादा फॉग को बाहर निकालने लगा। तो अपने सामने इतनी ज्यादा फॉग को देखने के बाद जिलियन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर डेमन स्लेयर जिलियन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर उससे कहने लगा आप देखते तुम किस तरह से यहाँ पर छुपने वाले हो। सच में दोस्तों डेमन स्लेयर को लग रहा है वो आसानी से यहाँ पर जिलियन को मार सकता है। व्हाइट फॉग का सीन। और फिर उस व्हाइट फॉग के अंदर से हम लोग देख पाते जिलियन बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था। और फिर जिलियन की तरफ देखते हुए डेमन स्लेयर कहने लगा मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। अगली बार हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर अपनी टेंटिकल की मदद से जिलियन पर अटैक करना जिसे देखने के बाद जिलियन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते जिलियन डेमन स्लेयर के एक टेंटिकल के साथ टकराने की वजह से बहुत दूर जाकर गिरता है। सच में दोस्तों जिलियन जाकर बहुत से छोटे होते मित्रों के साथ टकराता है और उन्हें तोड़ने के बाद और भी ज्यादा पीछे और गिरने लगा। और फिर उसी वक्त डेमन स्लेयर अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा क्या हो रहा है यहाँ पर। सच में दोस्तों डेमन स्लेयर के हाथ को जिलियन ने बहुत ही बुरी तरह से काट डाला है। और फिर हमें दिखाया था जिलियन का सीन जो अभी व्हाइट फॉग के बीच में खड़ा हुआ था। और फिर हम लोग देख पाए जिलियन का हालत भी यहाँ बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और जिलियन कहना क्या
और फिर डेमोसिलिया जी लियान की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और उससे कहने लगा, हाँ जरूर, तुम्हारे पास कुछ न कुछ टैलेंट तो जरूर है। जो सुनी की बात जी लियान डेमोसिलिया की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, मुझे अपना तारीफ थोड़ा सा ही पसंद नहीं है, खास कर उन सारे इंसानों से जो लोग बहुत जल्दी आप कॉप्सेस बनने वाले हैं। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते हैं डेमोसिलिया बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पूरे पहाड़ को रिलीज करने लगा और बहुत जोर से चिल्लाने भी लगा था। और फिर डेमोसिलिया बहुत ज्यादा गुस्से में था, जिलियन की तरफ देखते हुए जिलियन से कहने लगा, तुम्हारा एरोगेंस एटीट्यूड मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, इसलिए बाद में आप रोना मत। और फिर हम लोग देख पाते डेमोसिलिया अब अपनी जो फॉर्म है उसे चेंज करने लगा, जिसे देखने के बाद जिलियन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते डेमोसिलिया के शरीर के अंदर जो बहुत ज्यादा व्हाइट वो बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डेमोसिलिया के शरीर के अंदर से बहुत से छोटे छोटे फॉल्कन जैसी चीज बन चुका है और उनके अंदर से बहुत ज्यादा व्हाइट फॉग बाहर निकल रहा था। और फिर डेमोसिलिया बहुत ज्यादा गुस्से में जिलियन की तरफ देखते उससे कहना, अब तुम्हारा क्या होने वाला है ससुरा। सच में दोस्तों यहाँ पर डेमोसिलिया देखने में बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डेमोसिलिया अपने पहाड़ को पहले से भी ज्यादा रिलीज करने लगा। और फिर डेमोसिलिया बहुत ज्यादा गुस्से में जिलियन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मेरा सबसे ताकतवर फॉर्म है जहाँ पर मैंने अपने सारे डिफेंस को पूरी तरह से अबंदन कर दिया है। और यहाँ पर और एक चीज है, और फिर जिलियन डेमोसिलिया की इस फॉर्म को देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक होता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते डेमोसिलिया बहुत ज्यादा स्पीड से जिलियन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस अटैक को जिलियन अपने हाथों से रोकने की कोशिश करने लगा। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते डेमोसिलिया बहुत ज्यादा गुस्से में जिलियन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, अभी मेरा स्पीड। और फिर जिलियन पर बहुत जोर से अटैक करने के बाद डेमोसिलिया जिलियन से कहने लगा, ये कोई मजा नहीं है तुम्हारे लिए, मेरी स्पीड को अब तुम किसी भी हालत में मैच नहीं कर सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते डेमोसिलिया के अटैक की वजह जिलियन बहुत ज्यादा दूर पीछे हट जाता है। और फिर जिलियन बहुत ज्यादा स्पीड से वहां से भागने की कोशिश करने लगा। जिस चीज को देखने के बाद अगली बार डेमोसिलिया भी जिलियन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है, जिसे नोटिस करने के बाद जिलियन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर जिलियन पीछे मुड़ को उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते डेमोसिलिया ने जिलियन पर एक बहुत ज्यादा जोर से अटैक कर दिया है। तो आज में दोस्तों इस अटैक की वजह से जिलियन बहुत दूर जाकर गिरता है, वो एक नए मीटियोर के साथ जाकर टकरा जाता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते डेमोसिलिया उस मीटियोर के करीब जाकर डायरेक्टली जिलियन पर फिर से अटैक कर देता है। और फिर डेमोसिलिया बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जिलियन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मेरा स्पीड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और मेरी ताकत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है अभी। और फिर हम लोग देख पाते हैं डेमोसिलिया के अटैक के वजह से उस बहुत बड़े मीटियोर के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस धमाके की वजह से वो मीटियोर भी अब दो हिस्से में फंस जाता है। और फिर हम लोग देख पाते जिलियन उस मीटियोर के आर पार हो जाता है। अगली बार जिलियन अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा। सच में दोस्तों जिलियन की हालत यह बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और फिर डेमोसिलिया अपने हाथों के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी पहाड़ को इकट्ठा करने लगा। सच में दोस्तों डेमोसिलिया यह बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते डेमोसिलिया अपने हाथ के उस एनर्जी बॉल को अब जिलियन पर छोड़ देता है। इसके वजह से डेमोसिलिया के सामने हम लोग बहुत बड़े धमाके को देख पाते हैं। और फिर डेमोसिलिया अपने सामने की तरफ जिलियन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा और कहने लगा, मुझे लग रहा है मेरा ताकत भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन अगली बार जिलियन को अपने मुंह के इतने ज्यादा करीब देखने के बाद डेमोसिलिया बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाए जिलियन डेमोसिलिया पर बहुत जोर से स्लेश मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन डेमोसिलिया बहुत ही मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन अगली बार डेमोसिलिया बहुत ज्यादा पावर के साथ फिर से जिलियन पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से जिलियन अपने मुंह से फिर से अब खून खांसने लगा। सच में दोस्तों जिलियन की हालत यह बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते जिलियन ने भी डेमोसिलिया पर बहुत ज्यादा जोर से अटैक कर दिया है, जिसे देखने के बाद डेमोसिलिया और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हमें दिखाते उस मिट्टी के अंदर बहुत बड़े धमाके होते हुए। और फिर हम लोग देख पाते जिलियन डेमोसिलिया से बहुत ज्यादा दूर हाथ को खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते डेमोसिलिया के मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था। और इस चीज को देखते हुए जब जिलियन खुद को संभालते थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, हाँ तुम्हारी ताकत थोड़ा सा बुरा नहीं है। आप जिलियन की बातों को सुनने के बाद डेमोसिलिया थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ जरूर। और फिर अगली पर हमें दूसरी तरफ की फाइट का सीन दिखाया है, जहाँ पर हम लोग बहुत बड़े धमाके को होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं लैंग फेंग अपने डार्कनेस के फॉर्म के अंदर आने के बाद रेड एम्पायर पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते रेड एम्पायर बहुत ही आसानी से लैंग फेंग के उस डार्कनेस फॉर्म
फोन को रिश्ते करते उससे कहने लगा मेरे सामने ये सारी चीज पूरी तरह से बेकार है। सच में दोस्तों रे टेम्पर बहुत ज्यादा आसानी से लैंगफेंग की इस फॉर्म को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ रहा था और फिर जब रे टेम्पर जो लैंगफेंग को अटैक करते बार एक ही चीज कह रहा था ये सारी चीज मेरे सामने पूरी तरह से यूजलेस है। अब इस चीज को सुनने के बाद लैंगफेंग अपना पैसा इसके शहदो शोध का इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों लैंगफेंग यहाँ पर थोड़ा सा स्कैरी दिख रहा था लेकिन अगली को हम लोग देख पाते लैंगफेंग के उस अटैक को रे टेम्पर अपने फिल्म बैरियर की मदद से रोकने की कोशिश करने लगा। अब इस चीज को देखने के बाद लैंगफेंग बहुत ज्यादा शौक है और कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर रे टेम्पर लैंगफेंग की तरफ देखते बहुत ज्यादा गुस्से में उससे चिल्लाते कहना ये चीज पूरी तरह से यूजलेस है। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है रायता ने क्या इस रे टेम्पर को सिर्फ एक ही डायलॉग दिया है जो ये बार बार सिर्फ यूजलेस 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 चिल्ला रहा है। अगली पोल हम लोग देख पाते रे टेम्पर अपना पैसा उसके आंख पार को इस्तेमाल करने लगा जिसके मदद से रे टेम्पर आसानी से बहुत बड़े बड़े चट्टानों को इस्तेमाल कर पा रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर रे टेम्पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और हमारा ये एपिसोड इसी शानदार सीन के साथ यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।